चलिए इसके नतीजों पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। बैंक ने सितंबर तिमाही में अनुमान से बेहतर नतीजे दरअसल पेश किए हैं। दूसरी तिमाही में 680 करोड़ के घाटे के मुकाबले 101 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वहीं रिटेल डिपॉजिट और एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। नतीजे और आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन साहब जुड़ चुके हैं। वैद्यनाथन साहब, स्वागत है आपका। नतीजे तो आपके अच्छे दिखाई दिए, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि बाजार समझने की कोशिश कर रहा है। आपने जो प्रोविजन में कटौती की और जो आपने पहले प्रोविजन किया था वोडाफोन आइडिया के मामले में, उसको आपने करीब करीब आधा रिवर्स किया। तो ये बदलाव आपने क्यों किया, जरा समझाइए। वोडाफोन में वी हैड टेकन अ प्रोविजन ऑफ 50%। हमारा एक्सपोजर 3200 करोड़ था, 1600 करोड़ का प्रोविजन लिया था। उस समय मैनेजमेंट का कमेंट्री वाज क्वाइट बैड अबाउट देयर ओन कंपनी। अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 इयर्स का टाइम दिया है एजीआर पेमेंट करने को। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिटवीन नाउ टू मार्च 22 they have to make no AGR payments. So therefore the payment that is coming to them, cash flow, can be used to service us and other banks. तो हमें लगता है कि अभी probability of default वोडाफोन की बहुत कम हो गई है हमारे हिसाब से, इसलिए 50% प्रोविजन का हमने 25% कर दिया। तो नंबर 2, अब प्रोविजन रिलीज कर दिया, हम इसे प्रॉफिट में अभी नहीं दिखाना चाहते क्योंकि अभी कोविड का फुल इम्पैक्ट हम समझना चाहते हैं। तो एज ए कंजर्वेटिव मेजर हमने उसी प्रोविजन को नॉर्मल कोविड के लिए यूज किया, और अगर कोविड में इतना यूटिलाइज नहीं हुआ तो वापस में राइट बैक कर लेंगे। ओके, यानी कुल प्रोविजन जो आपका है वो आपने केवल शिफ्ट किया है। आप ये कह रहे हैं आपका जो मुनाफा आया है उसमें इस प्रोविजन राइट बैक का फिलहाल कोई योगदान नहीं है, क्योंकि आपने कोविड प्रोविजन के तौर पे उसको दिखा दिया है। आप जैसे कह रहे हैं कि अभी आपको पूरा अंदाजा नहीं है कि कोविड के चलते कितना नुकसान होगा। अगर आप हमें दो चीजों का अंदाजा दें, एक तो ये कि आपके कितने लोन्स हैं जिन्होंने मोरेटोरियम का फायदा उठाया था, और क्या अब वहां से पेमेंट आने शुरू हो गए हैं या इसमें डिफॉल्ट की संभावना बनती है। और साथ ही साथ जो एक अहम बात है, इस क्वार्टर के दौरान एनपीए सुधरते हुए सभी बैंकों के दिखाई दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए एनपीए आपको रिकॉग्नाइज नहीं करने हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं होता तो आपके एनपीए कितने होते? ये दोनों बातें अगर आप साफ कर पाए। बहुत अच्छा सवाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं होता तो हमारा ग्रॉस एनपीए 1.87% होता और हमारा नेट एनपीए 0.79% होता, विच इज बाय इटसेल्फ क्वाइट गुड बाय द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। नाउ नंबर 2, इसका जो ट्रू इम्पैक्ट है, क्योंकि अभी भी ये नंबर थोड़े कम दिखते हैं एक्चुअल से, क्योंकि मोरेटोरियम है तो लोगों के डिफॉल्ट तो अभी दिखे नहीं है, इसीलिए जो मार्च 21 तक ये बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन कितने बढ़ेंगे उसका मैं आपको अंदाजा दे सकता हूं, उससे आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो आपने अपना अनुमान लगाया है, आपने कैलकुलेशन किए हैं और उस हिसाब से आपने प्रोविजनिंग की है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब है कि अभी जो हमारा एनपीए है 1.87% एट अ बैंक लेवल, इसमें रिटेल का एनपीए बहुत कम दिखता है, 0.8% दिखता है। लेकिन हमारे हिसाब से मार्च तक ग्रॉस एनपीए रिटेल का 2% हो जाएगा और नेट एनपीए 1% हो जाएगा, विच जो पिछले 10 साल से जो वही है हमारा ग्रॉस और नेट 2% 1% वापस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि कोविड का जो पूरा इम्पैक्ट है ब्रॉडली बाय दिस ईयर खत्म हो जाना चाहिए और अगले साल एक नया फ्रेश ईयर है और ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगा। आपके पिछले सवाल का जवाब दे दूं कि मोरेटोरियम के टाइम पे उसके बाद कलेक्शन कैसा आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए। उसमें मैं आपको एक न्यू इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो कस्टमर से कलेक्शन है बहुत स्ट्रांगली वापस आए हैं। इन जून में हमारी कलेक्शन सिर्फ 67% की हुई थी, लेकिन अभी इन दिस मंथ ऑफ सितंबर इट हैड ऑलरेडी टच्ड 90%। अभी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 93% हो गया है। तो एवरी मंथ अभी कलेक्शन बहुत स्ट्रांगली वापस आ रहे हैं। हमारे हिसाब से रिटेल पोर्टफोलियो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया, 2% ग्रॉस 1% नेट पे स्टेबलाइज हो जाएगा। वैद्यनाथन, बहुत सारे दूसरे एनबीएफसी जो रिटेल में खासतौर पे एक्सपोजर रखती है हाल के दिनों में, उन्होंने बहुत ही कॉशियस कमेंट्री दी है, लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि आपके रिटेल पोर्टफोलियो की सेहत बिल्कुल पहले जैसी है। इसकी वजह? ऐसे बिल्कुल हो जाएगी, बिकॉज मार्च तक ऑलरेडी अभी ठीक है। मैंने आपको बताया कि हम मंथ ऑन मंथ कलेक्शन परसेंटेज देख रहे हैं। आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल जुलाई हमारी कलेक्शन परसेंटेज 75% थी, अगस्त में 80%, सितंबर में 90%
एंड इस मंथ 93 to 95%। तो ये हर महीने बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि इकोनॉमी एक्चुअली काफी अच्छी इंप्रूव कर रही है, क्वाइट शार्पली रिकवर कर रही है, एंड कस्टमर की एबिलिटी टू रीपे काफी बढ़ गया। हम तो हमारी परफॉर्मेंस तो हम देख रहे हैं कि कलेक्शन क्वालिटी काफी अच्छी हो गई है पिछले 2 महीनों में। ओके अगर आपके लोन्स देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% से कम हुए हैं, हालांकि डिपॉजिट्स करीब 8.5% बढ़े हैं, तो आप नए लोन्स देने में इस समय काफी कॉशियस हैं। सेकंड हाफ के लिए आपका क्या गाइडेंस होगा? आप डिपॉजिट जुटा रहे हैं जबकि लोन नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप सेकंड हाफ के लिए तैयारी कर रहे हैं? डिपॉजिट आप आगे इस्तेमाल में लाएंगे? नहीं, मैं आपको 2 बातें अलग बता दूं। मैं सिर्फ एक पे फोकस करता हूँ, लोन बुक पे फोकस करता हूँ। रिटेल बुक जो हमारी थी वो थी 56,000 करोड़ इन जून ऑफ 2020। By September, we already reported that it has gone to 59,900 crores. मतलब 3,900 crores का ग्रोथ हुआ है इन दिस क्वार्टर अलोन, रिटेल में, होलसेल में नहीं, रिटेल में। आपको पता ही हमारी स्ट्रेटेजी है। उसमें से उस 4,000 करोड़ में से 1,500 करोड़ जो है इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन जो सरकार की थी, वो तो सरकार गवर्नमेंट गारंटी थी। बैलेंस हमारी जो ट्रू ग्रोथ है वो 2,500 करोड़ की हुई है। मेरा अनुमान है और गाइडेंस है कि पिछले अगले 2 क्वार्टर में फिर से रिटेल का ग्रोथ, कोर ग्रोथ विदाउट इमरजेंसी गारंटी लाइन, नथिंग, कोर ग्रोथ कम से कम 4,500 करोड़ दिसंबर में भी बढ़ेगा और मार्च में भी बढ़ेगा। तो यानी कि कहने का मतलब कि जो लोन बुक अभी 60,000 करोड़ रिटेल का बाय मार्च 68,000 करोड़ का हो जाना चाहिए। ये ग्रोथ हमें स्ट्रांगली दिखती है। ओके तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का गाइडेंस आप दे रहे हैं वैद्य हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और सारे सवालों के जवाब दिए। एक अच्छी खबर इस बीच आती हुई जो कि बता रही है कि कहां से ये डिमांड दरअसल आपको पूरी इकोनॉमी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग PMI का आंकड़ा 58 को पार करता हुआ